बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के बीच एक सुंदर और शांत राज्य स्थित था, जिसका नाम आभालोक था। ये राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र और रानी सुमति अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी इकलौती पुत्री, राजकुमारी मायावी, जो असाधारण सुंदर, बुद्धिमान और गुणों की धनी होने के बावजूद बहुत उदास और एकाकी रहती थी। मायावी के जन्म से ही एक रहस्य जुड़ा हुआ था। जब वह पैदा हुई तो राज्य के ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। ज्योतिषी ने कहा, इस बच्ची पर एक प्राचीन शाप का प्रभाव है। इसे सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा, और यदि ये किसी से प्रेम करेगी तो वह व्यक्ति पत्थर बन जाएगा। ये शाप कोई साधारण श्राप नहीं था। वर्षों पहले राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए राज्य में रहने वाली एक शक्तिशाली जादूगरनी तंद्रा को निर्वासित कर दिया था। तंद्रा अपने काले जादू से लोगों को परेशान करती थी और राज्य में भय का वातावरण बना रही थी। क्रोध में तंद्रा ने राजा को श्राप दिया था, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी सुखी नहीं रह पाएगी। तुम्हारी संतान का जीवन दर्द और बलिदान से भरा होगा। ये बात राजा रानी ने मायावी से छिपा कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अपने चारों ओर बने अजीब से सन्नाटे का एहसास होने लगा। लोग उससे घुलने मिलने से डरते थे। राजकुमारी मायावी का बचपन महल की चहारदीवारी के भीतर बीता। वह दिन भर महल के सुंदर बगीचे में अकेली घूमती रहती। उसके पास खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। जब भी कोई उसका मित्र बनने की कोशिश करता, किसी न किसी अनहोनी के डर से पीछे हट जाता। जब वह युवा हुई तो उसका सौंदर्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कई राजकुमार और वीर योद्धा उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार थे, लेकिन मायावी ने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह जानती थी कि यदि उसने किसी से सच्चा प्रेम किया तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए पत्थर का हो जाएगा। इसी बीच राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों का हमला हुआ। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए योद्धाओं को बुलाया। इन्हीं योद्धाओं में से एक था अर्जुन, जो अपने साहस और रणनीति के लिए जाना जाता था। अर्जुन की वीरता ने राजा का दिल जीत लिया और राजा ने उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। एक दिन अर्जुन को महल में मायावी से मिलने का अवसर मिला। उसने पहली बार जैसे ही राजकुमारी को देखा, वह उसकी सुंदरता और उदास आंखों से मोहित हो गया। मायावी ने अर्जुन को देखकर नजरें झुका लीं। अर्जुन ने राजकुमारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मायावी ने उसे चेतावनी दी, मेरे करीब मत आओ। मैं शापित हूँ, मेरे प्यार में पड़ना तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अर्जुन मायावी की गहराई को समझ चुका था। उसने सोचा, यदि यह शाप है भी, तो मैं इसे तोड़ने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मुझे मायावी को इस अकेलेपन से निकालना होगा। अर्जुन ने मायावी का दिल जीतने के लिए कई प्रयास किए। धीरे धीरे मायावी भी उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होने लगी। वह जानती थी कि वह अर्जुन से प्रेम करने लगी है, लेकिन शाप के डर से उसने अपने मन को रोकने की कोशिश की। एक दिन जब वे दोनों महल के बाग में बैठे थे, अर्जुन ने मायावी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मायावी ने पहले इनकार किया, लेकिन अंततः उसने भी स्वीकार किया कि वह अर्जुन से प्रेम करती है। जैसे ही उसने अर्जुन के प्रेम का उत्तर दिया, शाप सक्रिय हो गया। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। मायावी रोते हुए चिल्लाई, नहीं, यह मेरे कारण हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन कुछ ही क्षणों में अर्जुन पूरी तरह पत्थर का बन गया। मायावी ने अपनी नानी से इस शाप को तोड़ने का उपाय पूछा। नानी ने कहा, तुम्हें तंद्रा को ढूंढना होगा। वही इस शाप को हटा सकती है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तंद्रा तुम्हारी परीक्षा लेगी और तुम्हें अपना सब कुछ बलिदान करना होगा। मायावी ने बिना समय गंवाए तंद्रा को खोजने का संकल्प लिया। वह अकेले जंगलों और पहाड़ों में भटकती रही। कई खतरों का सामना करने के बाद अंततः वह तंद्रा की गुफा तक पहुंची। तंद्रा ने मायावी को देखकर ठहाका लगाया और कहा, तो राजा वीरेंद्र की पुत्री, तुम अपने प्रेम को बचाने आई हो। क्या तुम सचमुच इसके लिए बलिदान देने को तैयार हो?
मायावी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं अपने प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। तंद्रा ने एक चमकता हुआ दर्पण मायावी के सामने रखा और कहा, इस दर्पण में अपनी आत्मा को देखो। यदि तुम अपनी सारी इच्छाओं और अपने जीवन का त्याग कर सको, तो तुम्हारा प्रेमी वापस जीवित हो जाएगा। मायावी ने बिना झिझके दर्पण में देखा। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी आत्मा देखी, वो उसमें समा गई। उसकी आत्मा का प्रकाश तंद्रा के जादू को भस्म कर गया। महल के बाग में खड़ी अर्जुन की पत्थर की मूर्ति में अचानक जान आ गई। उसने चारों ओर देखा और मायावी को पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजा रानी ने उसे बताया कि मायावी ने अपने प्रेम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अर्जुन ने मायावी की याद में महल के बाग में उसकी एक सुंदर मूर्ति स्थापित करवाई, जिसे बलिदान की देवी कहा गया। मायावी की कहानी आज भी आभालोक में सुनाई जाती है। उसकी मूर्ति के पास हर वर्ष एक दीपोत्सव मनाया जाता है, जहां लोग प्रेम और बलिदान की महानता को याद करते हैं। राजकुमारी मायावी का बलिदान ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराई और बलिदान की भावना में बसता है।